हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई फॉर एजुकेशन फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के पार्ट 5 के बारे में। ये रहा पहला क्वेश्चन। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो परीक्षा में कम अंक आएंगे, वाक्य का प्रकार क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें वाक्य का सही प्रकार है यदि तुम नहीं पढ़ोगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, माता पिता समास का प्रकार क्या है, यानी माता पिता में किस समास को बताया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और अव्ययीभाव। तो माता पिता के बीच डैश लगा हुआ है, जिस वजह से इसका आंसर होगा आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए। अरे क्या सुंदर दृश्य है, मैं रस कौन सा है? ये जो सेंटेंस लिखा दिया गया वाक्य, अरे क्या सुंदर दृश्य है, कौन सा रस है? ऑप्शन हास्य, श्रृंगार, अद्भुत या करुण। देखिए यहाँ पे लिखा है अरे, इस वजह से इसका आंसर होगा सी, अद्भुत। राम बोला मैं आया, वाक्य में कौन सा चिन्ह संवाद है? यानी ये जो पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं इसको, चिन्ह, कौन सा चिन्ह है? ये जो चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो चिन्ह लगा हुआ है डैश, इस डैश का पूछा जा रहा है। इन 4 में से इसका करेक्ट आंसर क्या है? अल्प विराम, हाइफन, उद्धरण चिन्ह या पूर्ण विराम? तो करेक्ट आंसर होगा इसका उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। अपूर्व समास किस प्रकार का है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्म। तो अपूर्व, इसका करेक्ट होगा अव्ययीभाव। नेक्स्ट, ओ यह तो अद्भुत है, वाक्य में कौन सा रस है? ओ, यहाँ पे ओ यह तो अद्भुत है, वीर, करुण, अद्भुत या हास्य? तो ऑप्शन नंबर सी होगा अद्भुत। पूर्ण विराम चिन्ह क्या है? मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बी, ये चिन्ह लगे, सब पूर्ण विराम का कौन सा चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। नेक्स्ट, राजपुत्र समास किस प्रकार का है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययीभाव? तो यहाँ पे समझेंगे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो जो का शब्द आता है वो आपके तत्पुरुष समास को ही बताता है, ऑप्शन नंबर बी। तुम कब आओगे, वाक्य का प्रकार क्या है? तुम कब आओगे, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो प्रश्नवाचक, आदेशात्मक, विस्मयादिबोधक बोधक या साधारण? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक होगा। नेक्स्ट, श्रृंगार रस में कौन सा भाव प्रमुख होता है? श्रृंगार, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रेम, वीरता, दुख या क्रोध? आप भी कमेंट करें, साथ साथ पूरी वीडियो को वॉच करें और देखें कि आपके आंसर कितने सही निकलते हैं। श्रृंगार रस में कौन सा भाव है? तो श्रृंगार में आंसर प्रेम, ऑप्शन नंबर ए। दिवाकर समास किस प्रकार का है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो का आंसर बिल भी बहुब्रीहि। अल्प विराम का प्रयोग कब होता है? वाक्य के समाप्त होने पर, वाक्य के बीच छोटे से विराम के लिए अल्प विराम, या प्रश्न पूछने में या उद्धरण शुरू करने के लिए? तो आंसर नंबर बी होगा अल्प विराम, जैसा कि नाम से पता है अल्प, थोड़े समय के लिए रुकना, तो बी आंसर विल बी करेक्ट। राम स्कूल गया, वाक्य का प्रकार क्या है? राम स्कूल गया, साधारण है, ये जटिल है, संयुक्त है, मिश्रित है? राम स्कूल गया तो एक ही वाक्य है, यानी एक ही विचार प्रकट हो रहा है, जिस वजह से इसका आंसर होगा ए, साधारण वाक्य। अर्जुन ने धनुष उठाया, मैं कौन सा रस है? अर्जुन ने धनुष उठाया, वीर, करुण, श्रृंगार या अद्भुत? ऑप्शन नंबर ए, वीर। नेक्स्ट, राज सेवक किस समास में आता है? तो जिसमें का बोध हो, राज सेवक, तो उसमें तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कर्मधारा है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, आह क्या सुंदर दृश्य में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? आह, हर्ष, आश्चर्य, दुख या क्रोध? आश्चर्य। राम खिलता है, वाक्य का प्रकार क्या? अव्यक्त वाक्य, यानी अधूरा है, साधारण है, जटिल है या संयुक्त है? तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट, साधारण वाक्य। विस्मयादिबोधक का प्रयोग किस के लिए होता है? ये जो चिन्ह लगा है, इसका प्रयोग वाक्य में कब होता है? प्रश्न पूछने के लिए, आश्चर्य, हर्ष या क्रोध दिखाने के लिए, वाक्य समाप्त करने के लिए, उद्धरण? तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चिन्ह देख रहे हैं विस्मयादिबोधक, तो इसमें होता है वाक्य हर्ष या क्रोध दिखाने के लिए, बी, एक्सप्रेशन के लिए। अधिकारणी किस समास का उदाहरण है? अधिकारणी, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा द्वंद्व, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष? तो बी, डी आंसर, तत्पुरुष। करुण रस का उद्देश्य क्या होता है? हंसी लगाना, वीरता दिखाना, दया या दुख उत्पन्न करना, आश्चर्य उत्पन्न करना? तो करुण, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। तुम क्यों नहीं आए, वाक्य में कौन सा चिन्ह है? तुम क्यों नहीं आए, तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है, ये कौन सा चिन्ह है, कौन सा विराम चिन्ह है? तो अब देखेंगे, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, तो बी आंसर, प्रश्नवाचक। सूर्यास्त किस प्रकार का समास है? सूर्यास्त, ऑप्शन द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव? ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। मोहन ने फूल तोड़ा, वाक्य में कौन सा रस है? तो अब रस देखेंगे, वीर, करुण, श्रृंगार, अद्भुत? तो करुण होगा संदर्भ के अनुसार, फूल तोड़ा। ओके, अरे यह तो कितना सुंदर है, मैं कौन सा चिन्ह है? अरे जो चिन्ह लगा हुआ है, ये इस क्वेश्चन की बात हो रही है, ये जो लिखा अरे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अरे, तो आप ऑप्शन दिए गए आपके सामने, विस्मयादिबोधक। राम ने
और श्याम ने मिलकर काम किया किस समाज का उदाहरण है? तो राम और श्याम ने द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष का आंसर विल बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन नहीं 25 प्रश्न हल करे और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। अगर आपने पूरी वीडियो को वॉच किया है तो जरूर कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। हम इस चैनल पर लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू अपडेट करते जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।